देखिए हालत बैंड रहती, लेकिन उसके अंदर भी इंसान प्लॉटिंग और प्लानिंग और षड्यंत्र रचता रहता है ना। गुड आफ्टरनून बिंदास वाइल्ड फैम, आप सब कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक है। तो हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़कम, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, केमो नाशे, जरूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ। So, जैसा आप देख पा रहे हैं मेरी एनर्जी हो चुकी है थोड़ी पम्प्ड अप, क्योंकि तबीयत आज मेरी काफ़ी बेहतर है। अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी जाए। सो आज है मंगलवार, फाइनली ट्यूसडे आ गया। और ट्यूसडे के तारीख में के दिन में कितने बज रहे हैं? बजने वाले हैं 1:45 एग्जैक्टली बोलूँ तो 1:38 PM, 1:38 का टाइम हो रहा है। और ट्यूसडे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। क्यों एक्साइटेड हो? आपको हमेशा पता रहता है, क्योंकि मैं फ्राइडे के लिए एक्साइटेड रहती हूँ। 3 more days to go, 2 more days to go, 1 more day to go and finally वीकेंड। तो हम वीकेंड के लिए जीने वाले लोगों में से हैं। आपको भी वीकेंड इतना ज़्यादा पसंद है? फटाक से एक लाइक तो बनता है इस बात पर, जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, हेलो नमस्कार, मेरा नाम है नीलम, मैं बनाती हूँ डेली फन फैमिली व्लॉग्स। अगर आपको जेन्युइन ट्रू कंटेंट पसंद है, डेली लाइफ जो रियल होती है वो पसंद है, तो फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे बिंदास वाइल्ड फैम का हिस्सा बन जाइए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और माता रानी की नोटिफिकेशन बेल टिंग 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 उसे ज़रूर क्लिक करिए। कामों में जुट चुके हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले 1 PM के अराउंड, जो आपको पता है 1 PM मेरा डेली व्लॉग पोस्ट करने का टाइम है। हाँ जी, मैं ट्यूसडे से सैटरडे तक व्लॉग बनाती हूँ। सैटरडे आता है स्पेशल सेगमेंट चाय के साथ मन की बात, और सारे वीडियोस दोपहर के 1 बजे पोस्ट होते हैं IST टाइम, इंडियन टाइम के अनुसार। दोपहर के 1 बजे पोस्ट हो जाता है 1 PM। तो हाँ जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ब्लॉग पोस्ट किया है, जो मंडे वाला ब्लॉग है। और आज से जो मेरी किले की जिम्मेदारियां हैं वो मेरी आ गई हैं। ठीक है, आज से मुझे बेहतर लग रहा है। तो ये किला अब जो जैसे संभल रहा था, जैसे मैं अपने भाग दौड़ में संभाल रही थी, वो वापस मुझे रिज्यूम करना है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की अगर मुझे मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो हबी जी तो है ही। 7 फेरे क्यों लिए उन्होंने, इसीलिए तो लिए। चॉकलेट डे, सो हैप्पी चॉकलेट डे ऑल द चॉकलेट लवर्स। और अगर आपको चॉकलेट नहीं पसंद है तो अपने मनपसंदीदा होता है, तो मनपसंदीदा वाला, मनपसंद जो भी मिठाई पसंद है, जो भी स्वीट पसंद है, उससे मुंह मीठा ज़रूर करिए और इस डे का आनंद लीजिए। तो हैप्पी चॉकलेट डे एवरीवन। 5 more days to go to Valentine's Day। इस बार वैलेंटाइंस डे वीकेंड पे आ रहा है गाइस, वीकेंड पे आ रहा है। तो अभी जी बड़े खुश है इस चीज़ पे लिए कि यार चलो वीकेंड है, अच्छा है। लेकिन एक चीज़ बड़ी स्यापे होती है वीकेंड के लिए, क्योंकि वीकेंड के लिए आप कहीं भी जाओगे ना घूमने उमने के लिए, तो भीड़ रहती है काफ़ी, तो वो ट्रबल रहता है। चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। वैसे फिर भी आज चॉकलेट डे है, तो आज के दिन कुछ चॉकलेटी होना ही चाहिए। वैसे मैंने 2 दिन पहले, 2 दिन नहीं, कल की ही बात है, एक्चुअली एक हम लोग के पास एक बेकरी है, उनका जो चॉकलेट ट्रफ़ल होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो वहाँ से हम लोग ने चॉकलेट ट्रफ़ल मंगाया था। तो कल मैंने मंगाया तो परसों था, लेकिन बचा हुआ था, तो कल मैंने आराम से बैठ के खाया था। तो सोच रही हूँ कि आज मंगाए कि नहीं मंगाए, क्योंकि कल तो खा लिया था मैंने। मंगाऊँ कि ना मंगाऊँ, दोनों में मंगाऊँ कि ना मंगाऊँ? नहीं, हम अकेले चॉकलेट डे नहीं सेलिब्रेट करूँगा, सबके साथ करूँगा, सबको खिलाऊँगा, सबका वजन बढ़ाऊँगा। अकेले नहीं डूबते, सबको साथ लेके डूबते। तो बिंदास वाइल्ड फैम, लाइट हो चुकी है गुल, हीटर हो चुका है चालू, गुल हीटर चालू टाइप का सिचुएशन हो चुका है। ये वीकडे स्टार्ट होता है तो पता नहीं भसूड़ियाँ भी मचने शुरू हो जाती हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के फ़िलहाल 6:13, 6:13 PM का टाइम हो रहा है ट्यूसडे। और लाइट का कोई अता पता नहीं है, लाइट भगवान मालिक है कब तक आएगी। आधे घंटे से तो कटी हुई है, आज भी मल्टीपल टाइम्स दोपहर में कटी है, कल भी ऐसा ही हो रहा था। पता नहीं कौन सी मरम्मत चलाते हैं वो लोग भगवानी वाले का। तो फिलहाल तो सारे काम ठप है गाइस। मैंने चाय बना ली थी जिस समय लाइट थी, तो अभी थोड़ी बची है चाय। और ज़ुकाम मेरा अभी थोड़ा अनईजी लग रहा है मुझे अब शाम की तरफ। आई थिंक मौसम ठंडा हो जाता है तो आपका थोड़ा अनईजीनेस बढ़ जाता है। जब मैं उठी थी आई वॉज ओके, तो मैंने तब बर्तन किए, थोड़े काम निपटाए और उसके बाद फिर
थोड़ा शाम की तरफ होते होते जो मेरी ये जो सुर चीज़ें हैं ना वो बढ़ गई हैं। तो फिलहाल हम लोग बैठे हैं अपने लिविंग एरिया में क्योंकि यहीं पर बैकअप है। चाय थोड़ी सी बची है उसे फिर से मैं पीऊँगी क्योंकि चाय का वेस्टेज नहीं करने का। चाय सारे नट बोल्ट में खोलने में हेल्प करती है, चाय को वेस्ट नहीं करना। वाइल्ड फैम, आपका ये मंथ कैसा जा रहा है? आई नो फरवरी इतना छोटा महीना होता है। आई थिंक 12 महीनों में सबसे छोटा महीना फरवरी होता है, सबसे कम दिन होते हैं इसमें। और फरवरी पे प्रेशर कितना ज़्यादा होता है, इस महीने पे सारा प्रेशर है। वैलेंटाइन डे का प्रेशर है, तो मतलब सारे प्यार का इकट्ठा प्रेशर फरवरी मंथ में डाल दिया गया है, जो कि बहुत ही नाइंसाफ़ी वाली बात है। भाई प्यार तो 365 दिन के सेलिब्रेशन का हकदार होता है, पर ये जो एक महीने में सारी सिरदर्दी डाल दी है ना, महीने पे भी प्रेशर हो जाता है, लोगों पे भी प्रेशर बन जाता है। यार वैलेंटाइंस डे आई नो बहुत ही क्लीशे हो जाता है कभी कभी, पर प्यार है तो उसका एहसास भी होना चाहिए, उसको महसूस भी करना चाहिए और उसको बताना और जताना भी चाहिए। तो इसी नोट पे फटाक से एक लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया आपने इस वीडियो को। तो वैसे मैंने सोच रखा है कि वैलेंटाइंस डे के लिए अभी जी के लिए कार्ड लेना है और एक और गिफ्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। अभी जी को नहीं पता है तो बताइएगा नहीं। तो हमने छोटा सा हम लोग छोटा मोटा गिफ्ट जैसे क्यूट टाइप की चीज़ें, जैसे मैंने अभी पासपोर्ट होल्डर दिया था कस्टमाइज्ड, तो एक दूसरी चीज़ मैंने ऑर्डर कर दी है। कुछ दिन में वो आ जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसा लगा। अभी जी का भी रिएक्शन देखेंगे तो फॉर श्योर उसे रिकॉर्ड तो मैं करूँगी कि उन्हें कैसा लगा। तो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर इट। आई थिंक 1-2 दिन में आ जाना चाहिए। हम लोग की एनिवर्सरी के लिए एनिवर्सरी गिफ्ट में तब से सोच रही कि हबी जी को क्या दूँ। और उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कोई मेरे को अभी तक आंसर दिया नहीं। उन्होंने बोला ठीक है मैं सोच के बताता हूँ कि क्या लिया जा सकता है। अभी मैं तो ढेर सारे ब्राउज कर रही हूँ चीज़ें। अगर उन्होंने कुछ अपने तरफ से बता दिया तो अच्छी बात है, वरना मेरा दिमाग जितना काम करेगा मैं वही काम करूँगी, सिंपल। पर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या गिफ्ट दिया जा सकता है और सजेशन कीजिएगा। हो सकता है कि मुझे कुछ क्लिक कर जाए और कुछ अच्छा सा आइडिया आ जाए। देखते हैं। मैंने वैसे मुझे ज़ुकाम हुआ, हबी जी ने बोला है कि आप थोड़ी सी ब्रांडी पी लो। ब्रांडी पीने से जो रनी नोज़ होता है, जो ये सब चीज़ें ना आराम मिल जाती हैं, तो काफ़ी हद तक आराम मिलती है। कई बार डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं कि अगर आपको बहुत अच्छे से ज़ुकाम हो रहा है तो आप थोड़ी सी ब्रांडी पी लो, तो आपको हेल्प करता है गर्म पानी में मिलाकर। तो देखती हूँ हबी जी हो सकता है लेकर आए शाम में। लाइट आ गई। अब ये कितने देर तक टिकती है उसके ऊपर बड़ा सवाल है, उस पर जनता सवाल उठाती है। इंडिया जानना चाहता है कि ये लाइट कब तक टिकी रहेगी। 6:30 हो गए हैं तो देखते हैं कब तक टिकती है। तब तो मैं चाय गर्म कर लेती हूँ। देखिए हालत बैंड रहती है लेकिन उसके अंदर भी इंसान प्लॉटिंग और प्लानिंग और षड्यंत्र रचता रहता है ना, कि मेरी हालत जो है एवं सी है, लेकिन उसमें भी मेरी प्लॉटिंग और प्लानिंग चल रही है। किसी को कहना नहीं। बाबा से देख रही थी कि हबी जी के कान में ना टीकी लगी है, मैं नहीं चाहती कि उनको सुनाई दे कुछ देख रहा है। अच्छी बात है, मेरे साथ चाय गर्म करते हैं। और जब से मेरी तबीयत खराब हुई है तब से जो है हमारी किचन की भी हालत जो है तंग हुई पड़ी है। देखिए हबी जी पड़े हुए हैं, घोंसले में पड़े हुए हैं। देखिए वो ऐसे ही घोंसला बनाकर अपने आप को बंद कर लेते हैं। और हबी जी को बिना बताए जाऊंगी मैं, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाएगा तो उन्हें आइडिया लग जाएगा ये बंदी कुछ काम करने जा रही है। ठीक है, तो देखते हैं कितना प्लान काम होता है। जब उनकी मीटिंग्स चलती है ना, मैं भी पूछती हूँ उनसे कि उनकी मीटिंग्स का क्या स्केड्यूल है दिन वाला, तो तब वो ध्यान नहीं देते हैं। वो घर अपने वर्क स्टेशन पे रहते हैं, बस मीटिंग्स में लगे रहते हैं। उसी बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं सोच रही होकर
जुकाम जैसी चीज़ें हो जाती हैं ना गाइस, तो चाय लिटरली ऐसी फील होती है जैसे जन्नत। क्या बताऊँ मैं, आपने जन्नत का एहसास लिया है? आपको क्या पता है जन्नत कैसी लगती है? ऐसी सी लगती है, चाय जैसी लगती है बिल्कुल। मुझे ऐसा ही लगता है। आप मुझे बताइएगा अगर आप अग्री करते हैं कि नहीं। जब तक मौसम है अच्छा, इंजॉय कर लेते हैं। तबीयत नाजुक है के तौर पे इसके अंदर मैंने इतना ढेर सारा माल डाल रखा है ना। इसके अंदर लौंग है, छोटी इलायची है, तुलसी है, इसमें ब्लैक पेपर है, जिंजर है। तो ये पूरा जो काढ़ा टाइप का मैंने बना रखा है चाय, बहुत ही अच्छा लग रहा है, कड़क चाय, और बहुत अच्छा फील कर रही है। कि मैं खिड़की बंद करके आ जाती हूँ क्योंकि पीछे देखिए खिड़की खुली हुई है, मच्छर आने लगते हैं सर। गाइस ये देखिए, ये मैंने वैलेंटाइंस डे के सेलिब्रेशन के लिए मैंने ये हार्ट वाले शेप की, और ये बलून में आप लगा सकते हैं, और ये उसके साथ ऐसे जो डेकोरेशन वाली चीज़ें आती हैं ना, झालर जैसी जो बोलते हैं वो है। मैंने ओपन भी नहीं किया है, तो इस तरीके से ये आगे पीछे एक जैसा ही दिखता है। आप बलून्स के नीचे लगा के ऐसे इसको टांग सकते हैं, डायरेक्टली आप इसे टांग सकते हैं। अब पता नहीं डायरेक्टली ये किस तरह से यूज़ होगा, मुझे देखना पड़ेगा और देखना चाहिए क्या है। ओके, सो ऐसे स्ट्रिंग्स हैं ऐसे जो आप अटैच कर सकते हो और लगा सकते हो। ये सब ओकेजन से बस एक बहाने होते हैं एक दूसरे को स्पेशल फील कराने के, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप वो काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप बिज़ी रहते हैं अपने अपने कामों में। तो एक दाल रोटी भी तो चलना ज़रूरी है, लेकिन ये जो ओकेजन्स आते हैं स्पेशल ओकेजन, बस इन बहानों को आप झट से मुट्ठी में भर लीजिए और मौका देकर अपने लोगों को ज़रूर ये बताएं कि वो कितने स्पेशल हैं। बस थोड़ा सा खिचड़ी तो पकौड़िया भी, बिस्किट तो, वो मिल्क बिकीज वाली तो, या ओट्स वाली तो बता दो। हम 2-3 ऑप्शन दिए जो खाने, बहुत मीठा खाने का मन है, नहीं मीठा खाने या नमकीन खाने का मन है, मिल्क चस्का मस्का टाइप्स, वो सारे डब्बों में रखते हैं। चलिए चलते हैं। भाभी जी को बिस्किट खानी है। ये चटनी बनी थी पुदीने की जो हम लोग ने पकौड़ियों के साथ एंजॉय करा, और बहुत ही अच्छी सी पकौड़ियाँ बनी है। तो ये दोनों डब्बे ले चलते हैं। इसी डब्बों में एक मिल्क पिकीज़ वाले बिस्किट हैं जो मीठे हैं, और मस्का चस्का भी इसी में है जो भाभी जी को पसंद है। बजने वाले हैं 7, एग्जैक्टली बोलो तो 6:48 का टाइम हो रहा है, 6:48 PM, और ट्यूसडे भी ख़त्म हो गया गाइस, वेडनेसडे आने को है कल। आज का ये ट्यूसडे रिपोर्ट सा मेरे साथ सिक डे नंबर संडे से शुरू हुआ है। संडे को तो फर्स्ट डे, मंडे को सेकंड डे, टुडे इज द थर्ड डे। तो मेरा सिक डे नंबर 3 यहीं पे ख़त्म होता है आप लोगों के लिए, मेरे लिए तो नहीं, मेरे लिए तो चलता रहेगा। तो मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग को यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी डेली लाइफ, मेरी ट्रू लाइफ, मेरी जेन्युइनिटी और जो ऑथेंटिसिटी है आपको पसंद आती हो, अगर आपको यूं ही रियल लाइव्स और डेली व्लॉग्स पसंद हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक एक सब्सक्राइब, आपका एक एक शेयर, आपका एक एक लाइक और एक एक कमेंट बहुत मायने देता है। तो सब्सक्राइब करके बिंदास वाइल्ड फैम का हिस्सा बन जाएं और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके अपने भी हमसे जुड़ जाएं और वो भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए। यूँ ही हमारी वर्चुअल फैमिली बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। और अगर कोई कमेंट है तो उसे, और अगर कोई सजेशन या रिक्वेस्ट है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं भी सुधर सकूं, ताकि मैं भी इम्प्रोवाइज़ कर सकूं और आप लोगों के अनुसार जितना ज़्यादा हो पाए उतना अच्छा कंटेंट ला सकूं। चाय के साथ मन की बात जो एपिसोड एयर होता है सैटरडे को,
उसके लिए अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट या कोई स्पेशल टॉपिक है आपके दिमाग में तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा मुझे। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, इट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी। सो तब तक आपके इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक, द क्यूट एंड क्रेजी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक, थोड़ी सी मेलो हो गई है पर कोई नहीं, धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। तो फॉर श्योर आई विल बी बैक विथ अ बैंग व्हेनेवर आई विल बी बैक, और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेते आऊँ मैं, बस मैं यही कोशिश करूँगी। तो अगर तो तब तक आप अपने क्यूट और क्रेजी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक को दीजिए इजाज़त। फिर से मिलती है बहुत जल्द एक चटपटेदार ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। स्टे बिंदास, स्टे वाइल्ड, स्टे सेफ, लोड्स ऑफ लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू लोड्स, सी यू वेरी सून। ये ट्यूसडे छुट्टी सा मेरे साथ सिक डे नंबर संडे से शुरू हुआ है। संडे को द फर्स्ट डे, मंडे को सेकंड डे, टुडे इज द थर्ड डे। मेरा सिक डे नंबर 3 यहीं पे ख़त्म होता है आप लोगों के लिए, मेरे लिए तो नहीं, मेरे लिए तो चलता रहेगा। उस ब्लॉग को यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी डेली लाइफ, मेरी ट्रू लाइफ, मेरी जेन्युइनिटी और जो ऑथेंटिसिटी है आपको पसंद आती हो, अगर आपको यूं ही रियल लाइव्स और डेली व्लॉग्स पसंद हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक एक सब्सक्राइब, आपका एक एक शेयर, आपका एक एक लाइक और एक एक कमेंट बहुत मायने देता है। तो सब्सक्राइब करके बिंदास वाइल्ड फैम का हिस्सा बन जाएं और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके अपने भी हमसे जुड़ जाए और वो भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए। यूँ ही हमारी वर्चुअल फैमिली बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। और अगर कोई कमेंट है तो उसे, और अगर कोई सजेशन या रिक्वेस्ट है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं भी सुधर सकूं, ताकि मैं भी इम्प्रोवाइज़ कर सकूं और आप लोगों के अनुसार जितना ज़्यादा हो पाए उतना अच्छा कंटेंट ला सकूं। चाय के साथ मन की बात जो एपिसोड एयर होता है सैटरडे को, उसके लिए अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट या कोई स्पेशल टॉपिक है आपके दिमाग में तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा मुझे। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अगर आपको इतनी दूर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, इट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी। सो तब तक आपके इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक, द क्यूट एंड क्रेजी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक, थोड़ी सी मेलो हो गई है पर कोई नहीं, धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। तो फॉर श्योर आई विल बी बैक विथ अ बैंग व्हेनेवर आई विल बी बैक, और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेते आऊँ मैं, बस मैं यही कोशिश करूँगी। अगर तो तब तक आप अपने क्यूट और क्रेजी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक को दीजिए इजाज़त। मिलती है बहुत जल्द एक चटपटेदार ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। स्टे बिंदास, स्टे वाइल्ड, स्टे सेफ, लोड्स ऑफ लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू लोड्स, सी यू वेरी सून।